हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकिरण पनका पढ़े चलो बढ़े चलो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में उदाहरण 10 और 11 को हल करेंगे। तो हम इन उदाहरणों को भी हम उदाहरण 9 की तरह ही हल करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें अंतर होगा, ठीक ना। तो वो अंतर क्या होगा, जब हम हल करेंगे तो आपको उसके बारे में जानकारी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इसका हल देखते हैं। हम इसे भी विरोधोक्ति विधि से हल करेंगे, अर्थात कि विरोधोक्ति विधि हमारा ये कहता है कि प्रश्न में जो दिया रहे उसका विपरीत मान के हल करिए, फिर आगे कुछ स्टेप्स के बाद अपनी कल्पना को गलत सिद्ध करिए, है ना। तो वही हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय दिया है, तो हम मान लेंगे कि ये एक परिमेय है, ठीक है। तो आइए हम इसका हल करते हैं। तो यहाँ हम मान लेंगे कि माना 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, जो दिए गए के विपरीत है। तो ये हमने दिए गए प्रश्न का उल्टा मान लिया, है ना, कि माना 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, और हमारे प्रश्न में क्या दिया था, 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या माना, परिमेय संख्या, ठीक है, जो दिए गए के विपरीत है, अर्थात जो दिया था उसका उल्टा है ना, विपरीत है। तो जब हमने इसे 5 माइनस वर्गमूल 3 को, है ना, परिमेय संख्या माना है, तो इसे हम किसी एक परिमेय संख्या के रूप में दिखाएंगे, तो वो परिमेय संख्या हमारा होगा a/b, है ना। तो हम इसे दिखा देते हैं कि ये जो 5 माइनस वर्गमूल 3 है, ये a/b रूप वाली परिमेय संख्या के बराबर है, ठीक ना, जहाँ a और b क्या हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात b जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक ना। अब हम आगे इसे कैसे हल करेंगे देखिएगा। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे, ये हमारे पिछले सवाल अर्थात कि उदाहरण के जैसे ही है, इतना हल, है ना। लेकिन आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम आगे इस -3 का उधर पक्षांतर कर देंगे और इस a/b का इधर पक्षांतर कर लेंगे, है ना। तो वही करेंगे। देखो 5 को हमें कुछ नहीं करना, 5 यहीं रहेगा। अब हमें इस -√3 को उधर ले जाना है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे इसको इधर ला के लिखेंगे। तो ये a/b यहाँ पे प्लस में है, तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a/b। अब हमें ध्यान में है कि हमको इसको इधर लिखना है, अर्थात पक्षांतर करना है किसको, माइनस वर्गमूल 3 को। तो यहाँ से माइनस वर्गमूल 3 जब पक्षांतर होगा तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो संख्या है ये कुछ इस रूप का है, 5 माइनस a/b जैसे, ना। तो ये कुछ नहीं है, ये भिन्न का घटाना है, ठीक ना। इसके नीचे कुछ नहीं है, हम इसके नीचे एक मान सकते हैं, ठीक ना। तो फिर हम क्या करेंगे, भिन्न का घटाना आप जानते हो कैसे करते हैं ना। सबसे पहले हम हर का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से एक और b का एलसीएम आ जाएगा b, ठीक ना। अब क्या करते हैं, b में हम इस 1 से भाग देंगे, जो भी भागफल आएगा ऊपर गुणा करेंगे। तो b में हम 1 से भाग देंगे तो b ही आएगा, तो b का ऊपर गुणा हो जाएगा 5 के साथ, तो यह आ जाएगा 5b। ये माइनस है तो माइनस, अब जब b में b का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर इस 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो a आएगा, ठीक ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको हल करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। ये रफ कार्य भी हम समझ रहे थे, अब हम प्रश्न को हल करेंगे आगे। तो इससे हम आगे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा एलसीएम b हो जाएगा। अभी आपने समझा है क्यों एलसीएम b हुआ। फिर हम इसके नीचे कुछ नहीं है, अर्थात एक मान सकते हैं, तो b में हम 1 का भाग देंगे तो भागफल b आएगा, तो b का हम 5 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 5b, माइनस है तो माइनस। फिर हम b में b का भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का हम ऊपर 1 के साथ गुणा करेंगे तो a 1 कम a, ठीक ना। और ये बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 के, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो a और b है ये यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है, ठीक ना। क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ से समझिए, जब ये पूर्णांक है a और b यहाँ पे, है ना, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे a बराबर 1.2 लेते हैं और b बराबर मान लेते हैं कि हम 3 लेते हैं, ठीक ना। अर्थात यहाँ पे हम इसे समझेंगे कि इससे हम क्या कह सकते हैं, ना। तो समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि हम इसको क्या कह सकते हैं, ठीक ना।
तो देखिए, जब हमने ए और बी को यहाँ पे बोला है कि पूर्णांक है, तो हमने कुछ पूर्णांक यहाँ पे ले लिया है ना। मान लेते हैं कि ए बराबर 2 है और बी बराबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए का मान रखेंगे 2 और इसमें बी का मान रखेंगे 3, है ना। तो आइए रख देते हैं, यहाँ 5 है तो 5, बी का मान हमें 3 रखना है, तो यहाँ से हो जाएगा गुणे 3, माइनस है तो माइनस, ए का मान हमें यहाँ पे ए की जगह क्या रखना है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, बटे है तो बटे, बी का मान हमें क्या रखना है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और ये -2 है तो -2 बटे ये 3 है तो 3, ठीक है। इसे और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 में 2 घटेगा तो 13 आएगा और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपने देखा कि यदि ये ए और बी यहाँ पे पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि आपने यहाँ पे समझा ये क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। तो यही हम समझा रहे थे यहाँ पे कि यदि हम यहाँ पे मान लें कि ए और बी यहाँ पे पूर्णांक है तो ये फिर ये पूरा पद क्या होगा, एक परिमेय संख्या, क्योंकि आपने यहाँ पे एक पूर्णांक मान करके जब यहाँ पे रखा है, पूर्णांकों का मान है ना यहाँ पे रखा है, तो हमें हल करने से परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। इसलिए हम इसे बोल रहे हैं कि ए और बी यदि यहाँ पूर्णांक है तो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। तो अभी हमने जो कंसेप्ट समझा उसी कंसेप्ट से हम यहाँ पे आगे लिखेंगे कि क्योंकि यहाँ ए और बी पूर्णांक है ना, इसलिए ये पूरा पद क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। तो जब ये परिमेय संख्या हो जाएगी तो ये वर्गमूल 3 इस परिमेय संख्या के बराबर है, तो थोड़ी देर हम आगे यहाँ पे मान सकते हैं कि ये वर्गमूल 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है, क्योंकि हमने अपने पिछले उदाहरण में अर्थात उदाहरण 9 में वर्गमूल 3 को हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है ना। तो आइए आगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे वो समझते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्योंकि यहाँ ए और बी पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ ए और बी एक पूर्णांक है, तो जब ये एक पूर्णांक है ना यहाँ पे ए और बी, तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमने ये लिखा कि क्योंकि यहाँ ए और बी एक पूर्णांक है, इसलिए 5b माइनस ए बटे बी एक परिमेय संख्या होगी। तो जब ये परिमेय संख्या हो गई तो ये भी यहाँ पे परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसके बराबर है ना। तो यही लिखेंगे हम आगे, इसलिए वर्गमूल 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। जो कि असत्य है, ठीक ना। ये सत्य नहीं है कि ये भी एक परिमेय संख्या होगी। हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लिया है कि क्यों मान लिया, क्योंकि ये इसके बराबर है, अर्थात परिमेय संख्या के बराबर है यहाँ पे ये वर्गमूल 3, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा मान लिया, इसलिए वर्गमूल 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना। लेकिन जो कि सत्य नहीं है ना, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि वर्गमूल 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने उदाहरण 9 में इसे हल किया था ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो जब वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या हो गया यहाँ से, तो हम आगे लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे अतः में, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जिससे यह सिद्ध होता है कि 5 माइनस वर्गमूल 3, 5 माइनस वर्गमूल 3, यहाँ पे आप वर्गमूल 3 ना लिख दीजिएगा, है ना। जो प्रश्न में दिया रहता है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं ना।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे जिससे यह सिद्ध होता है कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ इस तरीके से हम इसका हल कर सकते हैं ना, इस तरह के प्रश्नों का हल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। हम पुनः एक बार थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा प्रश्न था कि दर्शाइए कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने इसे विरोधोक्ति विधि से उल्टा मान लिया, अर्थात इसका विपरीत मान लिया कि माना 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, अर्थात जो दिया था उसका उल्टा है ना। जब हमने इसे परिमेय मान लिया तो हम इसे एक परिमेय संख्या a बटे b के रूप में दिखा दिया, अर्थात ये दोनों यहाँ पे बराबर है ना, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, फिर आगे हमने क्या किया, इस b को इधर पक्षांतर किए और इस माइनस वर्गमूल 3 को उधर पक्षांतर कर दिए, है ना। तो ये a बटे b इधर आया तो ये माइनस a बटे b हो गया, और ये माइनस वर्गमूल 3 उधर गया तो प्लस में हो गया, क्योंकि यहाँ ये माइनस में था। ठीक ना, फिर हमने यहाँ से भिन्न के एलसीएम के तरीके से इसे हल कर दिया इस पद को, तो ये मिला, और यहाँ वर्गमूल 3 तो था ही, है ना। अब यहाँ पे हमने बता दिया कि a और b क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है, इसलिए पूरा पद एक परिमेय संख्या है ना। तो यही लिखा है, क्योंकि यहाँ a और b एक पूर्णांक है, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में वर्गमूल 3 है, तो ये भी थोड़ी देर के लिए परिमेय संख्या होगी, है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है, इसलिए वर्गमूल 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है ना कि ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमने उदाहरण 9 में इसे हल कर चुका है कि ये एक अपरिमेय संख्या है ना। तो यही हमने लिखा कि जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो जाती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो यही हमने आगे लिखा भी है कि अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो आप इसे यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम देखते हैं अपने उदाहरण नंबर 11 को और उसे हल करते हैं। तो ये रहा हमारा उदाहरण 11, जो लिखा, दर्शाइए कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हम उदाहरण 10 की तरह ही हल करेंगे। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो इसे हम विरोधोक्ति विधि से हल करेंगे। तो हम सबसे पहले जो दिया है उसका उल्टा मान लेंगे, जैसे हमने हर प्रश्न में किया है या उदाहरण में किया है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना ये जो संख्या दिया है 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि प्रश्न में अपरिमेय दिया है तो हम विरोधोक्ति के अनुसार इसे परिमेय मानेंगे, है ना। तो माना 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, जो दिए गए के विपरीत है, जो दिए गए के विपरीत है, अर्थात कि उल्टा है। तो जब हमने इसे परिमेय संख्या मान ही लिया है यहाँ पे, तो हम इसे एक परिमेय संख्या के रूप में दिखाएंगे कि ये 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या a बटे b के रूप का है ना, अर्थात ये दोनों यहाँ पे बराबर हैं। यहाँ हम लिखेंगे जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा b जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक ना, यहाँ पे क्योंकि अगर b 0 के बराबर हो गया तो ये परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसे आगे किस प्रकार से हल करेंगे, देखिएगा। हम इस वर्गमूल 2 को यहीं रहने देंगे और इस 3 का हम उधर पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो ये इधर 3 जो है गुणा में है, तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, अर्थात इस b के साथ इधर आके गुणा हो जाएगा। ठीक ना, लेकिन जाएगा ये भाग में ही, है ना। देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a बटे 3b, ठीक ना, अर्थात 3b। तो यहाँ ये जो 3 था ये इसके साथ गुणा में था, इधर आया तो ये भाग में हो गया, है ना।
तो जब ये नीचे आया इधर भाग में तो b के साथ इधर नीचे गुणा हो गया है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हम जैसे अभी उदाहरण 10 में कुछ हिंदी से लिखे थे और वो क्यों लिखे थे वही कंसेप्ट यहाँ पे भी हम लागू करेंगे। तो यहाँ पे हम a और b को पूर्णांक कह देंगे। तो जब ये a और b यहाँ पे पूर्णांक हो जाएगा तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि क्योंकि यहाँ a और b एक पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ a और b एक पूर्णांक है, तो जब हमने इसे a और b को पूर्णांक मान लिया तो ये एक परिमेय संख्या हो गई, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो जब ये परिमेय संख्या हो गया यहाँ पे तो इसके बराबर में वर्गमूल 2 है, तो यहाँ पे ये भी परिमेय संख्या हो गया ना। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए क्यों, क्योंकि हम जान चुके हैं प्रमेय 1.4 में कि ये वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है ना। इसलिए यहाँ पे थोड़ी देर इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि इसको हमने यहाँ पे परिमेय सिद्ध किया और यही ये जो वर्गमूल 2 है इसके बराबर है, इसलिए यहाँ पे हमको थोड़ा लिखना पड़ेगा कि ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या ना। तो यही लिखा है क्योंकि यहाँ a और b एक पूर्णांक है, हमने इसको पूर्णांक माना इसलिए ये एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। जो कि सत्य नहीं है ना, जो कि सत्य नहीं है। देखिए इसे आप ध्यान से समझिए, हमने ये लाइन क्या लिखे हैं यहाँ पे। देखो हमने जब यहाँ से a और b को पूर्णांक माना तो ये पद क्या हो गया, परिमेय संख्या, और ये जो वर्गमूल 2 है यहाँ परिमेय संख्या के बराबर है। तो जब हम यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ तो हम ये लिख देंगे क्योंकि यहाँ a और b एक पूर्णांक है इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। तो जब ये परिमेय संख्या होगी तो हमने आगे लिखा कि इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या होगी, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है। लेकिन हमने प्रमेय 1.4 में इसे हल किया है कि यह एक अपरिमेय संख्या है ना। तो वही हमने लिखा कि वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि सत्य नहीं है, अर्थात ये असत्य है कि ये भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना। तो यही हमने लिखा है। तो यहाँ से हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो जाती है। तो आगे हम यही लिखेंगे कि अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो आगे हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि तीन वर्गमूल दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम पुनः देखते हैं हमने किस प्रकार से इसे हल किया। देखिए हमारा उदाहरण 11 जो दिया था वो है कि दर्शाइए कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है या दिखाना था, ठीक ना। और इसे हम सिद्ध करेंगे विरोधोक्ति विधि से, और विरोधोक्ति विधि हमारा यह कहता है कि जो प्रश्न में दिया रहे उसका आप उल्टा मान लीजिए, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे किया, माना इसको हमने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, अर्थात जो प्रश्न में दिया था अपरिमेय उसका हमने उल्टा माना, क्योंकि हमने यहाँ परिमेय माना है और दिया अपरिमेय था तो उल्टा हमने माना ना। तो वही लिखा है कि जो दिए गए के विपरीत है। तो जब हमने यहाँ पे इसको परिमेय मान लिया है तो इसे हम एक परिमेय संख्या के रूप में दिखाएंगे भी। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा कि 3 वर्गमूल 2 इस रूप का ये जो परिमेय संख्या है a/b के रूप का, इसके ये बराबर है, ठीक है, जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। फिर यहाँ हमने क्या किया, इस वर्गमूल 2 को यहीं पे लिख दिया और
इस 3 का हमने उधर पक्षांतर किया तो ये इधर आके भाग हो गया और साथ में ही ये b के साथ में गुणा हो गया, ठीक ना। फिर आगे हमने यहाँ पे ये बता दिया कि a और b यहाँ क्या है, पूर्णांक है। तो जब a और b यहाँ एक पूर्णांक है तो ये एक परिमेय संख्या है ना, तो यही लिखा, क्योंकि यहाँ a और b एक पूर्णांक है इसलिए ये पद क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। और जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन जो कि सत्य नहीं है ना, तो यही हमने लिखा, इसलिए वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि सत्य नहीं है। तो यहाँ से हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो जाती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमने आगे लिखा आता है, हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।